हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम नॉलेज इन करिकुलम की यूनिट 2 कंटिन्यू करेंगे इन आवर क्लास 7th। इससे पहले यूनिट 2 पे ऑलरेडी हम 2 वीडियो कर चुके हैं एंड यूनिट 1 पे भी 4 वीडियो हमने की हैं। सो मेक श्योर आप वो क्लासेस देख लें, वो वीडियोस को देख लें एंड देन इस वीडियो पे स्विच करें या इस क्लास को अटेंड करने के बाद आप वो वीडियो जरूर देखें सो दैट आपका ये जो सब्जेक्ट है वो यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों कंप्लीट हो जाएं। एंड आने वाली सीरीज में, आने वाली क्लासेस में हम करेंगे यूनिट 3 एंड यूनिट 4। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा एंड कोई क्वेरी हो तो आप मेल कर सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पे, जो कि है beingaBestTeacher@gmail.com। Starting with question 1. According to which philosophy of education, childhood is something desirable for its own sake and children should be children. मतलब children should be treated as children. देखिए, इस जितनी भी फिलोसफीज हैं हम उनको सभी को पहले वाली वीडियो में जो क्लास 6 थी उस पर डिस्कस कर चुके हैं। सो दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि है प्रैग्मेटिज्म, एक्सटेंटियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड आइडियलिज्म पे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो में सिर्फ प्रैक्टिस करें और अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इससे पिछले वाली वीडियो पे स्विच करें। So first question is, according to which philosophy of education, childhood is something desirable for its own sake and children should be treated as children? First is idealism, second is pragmatism, third is naturalism, fourth is realism. तो क्या है, हिंदी में आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं and the correct answer is naturalism, प्रकृतिवाद। Question number 2. What does the individual aim education imply? First is, education must secure for everyone the conditions under which the individuality is most completely developed. Second is, it must contribute to the peace and happiness of the whole society. It should have more and more institutions every year. It should be by and large the concern of the private sector. देखिए, ऐसे आंसर्स में आपको एक पॉजिटिव ऑप्शन ढूंढना होता है, बाकी जो नेगेटिव होते हैं वो आंसर्स नहीं हो सकते, या मोर पॉजिटिव ऑप्शन जो है एज कंपेयर टू अदर्स, दैट यू हैव टू सर्च। सो क्वेश्चन इज, व्हाट डज द इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन इम्प्लाई? एक इंडिविजुअल का क्या एम है फॉर द एजुकेशन? Option 1 is the answer. Education must secure for everyone the conditions under which the individuality is most completely developed. Now coming to question number 3. Who was 19th century founder of existentialism? Important question also. देखिए, सभी के फाउंडर्स आपको पता होने चाहिए या जिन्होंने काम किया है, अच्छा मतलब इम्पोर्टेंट काम रहा है, जितनी भी आपकी फिलोसफीज हैं उन सभी का आपको पता होना चाहिए। तो इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में मिलेगा। फर्स्ट इज हेगल, सेकंड इज सोरेन किरकेगार्ड, देन रूसो, देन डीजे ओ'कॉनर। व्हिच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? सोरेन किरकेगार्ड इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज 20th century एक्सटेंटियलिस्ट? 20वीं सदी का एक्सटेंटियलिस्ट, अस्तित्ववादी। फर्स्ट इज सोरेन किरकेगार्ड, डीजे ओ'कॉनर, जीन पॉल सार्त्रे या हेगल? एंड द करेक्ट आंसर इज जीन पॉल सार्त्रे। देखिए, क्वेश्चंस ऐसे आएंगे एंड एक्सटेंटियलिस्ट के बारे में मैंने जितना आपको बताया था उसमें मैंने ये मेंशन किया था आपको कि 20th सेंचुरी का जीन पॉल सार्त्रे ने जो मतलब एक अच्छा काम रहा। ऐसे ही यूरोपियन फर्स्ट कौन था, फिलॉसफी ये वाली किसके अंडर थी, किस किस के महत्वपूर्ण कार्य रहे, इंपॉर्टेंट वर्क रहे। सो मेक श्योर ये चीजें आपको पता हो, बिकॉज डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। एंड जिन यूनिवर्सिटीज के एग्जाम हो चुके हैं उनके भी
देखिए मॉक टेस्ट भी हुए हैं कुछ यूनिवर्सिटीज के, और कुछ के सैंपल टेस्ट भी कॉलेजेस से मिले हैं कुछ स्टूडेंट्स को, और कुछ के एग्जाम्स हो चुके हैं पर्टिकुलरली, तो वो सैंपल पेपर्स भी आ गए हैं हमारे पास। तो कल परसों में आपको वीडियो उस पर भी डेफिनेटली मिल जाएगी। एंड जो यूनिवर्सिटीज के पेपर्स आप कंपेयर करेंगे तो घुमा फिरा के ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं, क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम है, सो वहां से आपको हेल्प बहुत मिल जाएगी। Now question number 5, which of the following philosophies held that men in the world feel lonely and anxious, being being unsure of their meaning and fearful of their annihilation? हिंदी में समझेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस दर्शन ने यह माना कि इस दुनिया में पुरुष अकेला है और चिंतित महसूस करते हैं, अपने अर्थ के बारे में अनिश्चित होने का उनके विनाश से डरते हैं? फर्स्ट इज एक्सटेंटिलिज्म, सेकेंड इज आइडियलिज्म, थर्ड इज मार्क्सिज्म एंड फोर्थ इज pragmatism. And the correct answer is option number 1, existentialism, के according men in the world feel lonely, अकेला फील करते हैं आदमी जो होते हैं, and anxious and being unsure of their meaning and fearful of annihilation. Very nice question. Now question number 6, who is the ultimate concern? What is existence? Idealist only, realist only, existentialist and idealist both, या केवल existentialist? अंतिम चिंता किसकी है? अस्तित्व क्या है? And the correct answer is existentialist and idealist both. अस्तित्ववाद और आदर्शवाद दोनों. Next is question number 7. Which of the following characteristics is common to pragmatism, naturalism and existentialism? First is emphasis on spiritual aims of education. Second is emphasis on the individual. Third is emphasis on physical environment. Fourth is emphasis on value education. And the correct answer is emphasize on the individual. Pragmatism, naturalism and existentialism. तीनों. Question number 8. According to which educational philosophy, socially useful labor must form the central pivot of the entire school? किस शैक्षिक दर्शन के अनुसार सामाजिक रूप से उपयोगी श्रम पूरे स्कूल की केंद्रीय धुरी का निर्माण करना चाहिए? पहला है आइडियलिज्म, सेकेंड इज मार्क्सिज्म एंड एक्सटेंटिलिज्म या नेचुरलिज्म. एंड द करेक्ट आंसर इज मार्क्सिज्म. देखिए ऑल्दो मार्क्सिज्म एंड रियलिज्म आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है बहुत सी यूनिवर्सिटीज में, कुछ में ये है भी, CRSU और MDU में नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन सिर्फ इसलिए डाले हैं कि आपको पता चल जाए कि आइडियलिज्म, एक्सटेंटिलिज्म और नेचुरलिज्म के क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होंगे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस या अलग से जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे हो सकते हैं. सो अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो ये ना सोचे कि आपको टॉपिक भी कंप्लीटली करने पड़ेंगे. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. Which school of philosophy of education regret dualism between cultural and vocational curriculum? First is Marxism, idealism, then existentialism, then naturalism. And the correct answer is Marxism again. So ये MDU और ERSU वाले स्टूडेंट्स कंसिडर ना करें ये वाले क्वेश्चन, so just you can have an idea from here. बाकी क्वेश्चंस ये क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज में सिलेबस है, सब में नहीं है. Next is question number 10. Marxist educational philosophy is closer to what? This question is important. ये आ सकता है. देखिए जो मैं आपको कह रही हूँ, मार्क्सिस्ट के साथ आपका आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एक्सटेंटिलिज्म का जो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मिक्स होके, क्योंकि MCQ क्वेश्चंस हैं, आ सकता है तो वो ऐसे क्वेश्चंस के बेस्ड पर आ सकता है. So the correct answer is realism.
कुछ इस टाइप से आपके क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं. देखिए, यूनिवर्सिटीज जिनके एग्जाम हुए हैं उनमें रियलिज्म का कुछ में सिलेबस में पार्ट नहीं था, बट वो क्वेश्चंस देखने को मिले हैं रियलिज्म पे, एक दो जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं, सैम्पल पेपर्स हैं उनमें. सो मेक श्योर कुछ आप इसके बारे में पढ़ ले. होता क्या है कि आपको पिक्चर पता हो, कि रफ आइडिया हो कि क्या है ये चीज. Then question number 11, who believes that objects have a reality independent of mental phenomena? Idealist, realist, naturalist, existentialist. Objects have a reality independent of mental phenomena. वस्तुओं में मानसिक घटना से स्वतंत्र वास्तविकता है. कौन मानता है? Realist. The correct answer. Next is question number 12. Which of the following is not an aspect of mind according to the realist theory of knowing? Awareness, consciousness, behavior, processing of awareness. And the correct answer is behavior. Next is question number 13. Which school of philosophy very strongly advocates that education should be vocational in character? Existentialism, naturalism, realism, pragmatism. And the correct answer is realism. Next is question number 14. The most important thing to keep in the mind for the teacher according to realism in education is the method of teaching, the value and significance of what is taught. Third is the nature of the child. Fourth is organization of the content to be taught. And the correct answer is second, the value and significance of what is taught. Now question number 15. In the light of relevant past events, contemporary events and their understanding should find a place in the teaching of history. Who maintained this principle? किसने इस सिद्धांत को बनाए रखा? And the correct answer is realist. So hope so अब आपको आइडिया हो गया होगा कि रियलिज्म पे कैसे क्वेश्चन आ सकता है. एंड बिल्कुल रेडी रहें, एक आधा क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा. Which of the following is not criticized by realism in education? First is teachers denying the value of school and co-curricular activities. Second is pupil cramming for knowledge and knowledge from the books for reproducing in examinations. Third is organizing school in a way that is conducive to practical training in citizenship. And the last is teaching which drifts away from life of the child. शिक्षण जो बच्चे के जीवन से दूर चला जाता है. And the correct answer is option 3, organizing schools in a way that is conducive to practical training and citizenship. Next question, realism in education was born out of what? First is the enthusiasm of the Renaissance, the great religious movement of the 17th century, a cleavage between the work of the school and the life of the world outside that occurred during the 19th century. Fourth is the degeneration of humanism and Renaissance. And the correct answer is option 3, a cleavage between the work of the schools and the life of the world outside that occurred during the 19th century. Now question number 18. As Huxley pleaded for the introduction of a complete and a thorough scientific culture into schools, he claimed to be what? Very interesting question. An idealist, a realist, a pragmatist, या a naturalist? Very interesting question. And the correct answer is a realist. Now question number 19. Which school raised the slogan, things as they are and as they are likely to be
encountered in life rather than words? Pragmatist, realist, idealist, existentialist. And the correct answer is realist. Next is question number 20. Which school believes that all knowledge comes through the senses? Easy question, we have discussed this earlier also. Idealist, sense realism, pragmatism, existentialism. And the correct answer is sense realism. So easy question tha ye wala. And next is question number 21. Which school of philosophy of education stresses the direct study of men and things through tours and travels? Social realism, idealism, existentialism, Marxism. And the correct answer is social realism. Next question. Who said no fixed aims of education and no values in advance? Progressive educators, idealist, realist, Marxist. Progressive educators. ऐसा क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे. एंड दिस इज ऐसे क्वेश्चंस देखिए एक सब्जेक्ट से लिमिटेड नहीं है. एजुकेशन बेस्ड, करिकुलम बेस्ड, आपके राइट्स के बेस्ड एजुकेशन पॉलिसीज जो होती हैं, इवैल्यूएशन आपका हो गया, असेसमेंट आपका हो गया, टीचिंग लर्निंग हो गया, तो ये है. और टीचर का रोल कैसा होना चाहिए, हर सब्जेक्ट में आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे. तो कॉमन क्वेश्चंस की बिल्कुल एक सीरीज निकालने की कोशिश रहेगी बिफोर द एग्जाम्स. जिन यूनिवर्सिटीज के स्टार्ट नहीं हुए, अराउंड 20 से हैं. CRSU MDU की जो टेंटेटिव डेट शीट पता चली है. So next is question number 23. The term progressive education related to realism, pragmatism, idealism, existentialism. And the correct answer is pragmatism. Next is question number 24. In whose methodology of teaching experimentation is the keynote of what? Idealism, existentialism, realism, pragmatism. Correct answer is pragmatism. Next is question number 25. Which statement about truth is not correct according to the philosophy of pragmatism? It is man made by the man, it is ever changing, it is eternal, it is what emerges to be true in actual practice? Pragmatism. And the correct answer is it is internal, यह शाश्वत है. सो ये किए हमने 25 क्वेश्चंस इस क्लास में. एंड नेक्स्ट क्लास में थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे इसी पे, बिकॉज देखिए एक टॉपिक आपके पूरे सिलेबस में ऐसा है जिसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो है ये 4 आपकी फिलॉसफीज. एंड ट्रस्ट मी, आपको इस पे थोड़ी सी ज्यादा वेटेज आपको मिलेगी, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे. देखिए जो यूनिवर्सिटीज की बात की जाए जिनमें 1 मार्क्स नहीं था ईच क्वेश्चन के लिए, 2 नंबर थे, मतलब उनका 80 मार्क्स का पेपर, नॉट 80, 70 मार्क्स का पेपर है तो 35 क्वेश्चन आए. ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स. तो वहां पे भी रियलिज्म पे क्वेश्चन देखने को मिला. एंड वहां पे भी देखिए जो ये प्रैग्मेटिज्म, नेशनलिज्म, एक्सटेंटलिस्ट, आइडियलिस्ट ये है, इन पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा मिले एज कंपेयर टू अदर टॉपिक्स. तो CRSU MDU की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको देखिए पर क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स. तो आपका 80 मार्क्स का एज पर पैटर्न जो अभी फिक्स हुआ है, जो अभी तक नोटिस के रिगार्डिंग जो पैटर्न फिक्स हुआ है, वो है कि आपको जितने नंबर का पेपर है उतने क्वेश्चंस मिलेंगे. मतलब 70 नंबर का पेपर है तो 70 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर का है तो 50 क्वेश्चन होंगे. तो देखिए आप अंदाजा लगा लीजिए, अगर 35 क्वेश्चंस में इतनी वेटेज इसकी है तो 70, 80, 50 में कितनी होगी. सो मेक श्योर आपकी तैयारी पूरी रहे एंड कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करें. किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. आइदर यू कैन मेल मी ऑन माई email ID which is beingaBestTeacher@gmail.com. एंड टेलीग्राम चैनल पे आपको थोड़े ही दिन में PDF में प्रोवाइड करा देती हूँ जो भी वीडियो अपलोड होती है. एंड बाय चांस नहीं करा पाती हूँ सो मेक श्योर आप कमेंट करके एक रिमाइंडर डाल दो सो दैट आई विल पुट इट ऑन टेलीग्राम चैनल. एंड
तो यही था इस वीडियो से, एंड वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।